हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम किसी शेयर के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं सेबी के द्वारा आ रहे रूल्स जो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो हैं आज भी सामने आई हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले लोगों के लिए, एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए कोई खास अच्छी खबर नहीं है। और क्या चीज़ें ला रही है सेबी, कब तक ये रूल्स जो है वो इम्प्लाई हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, सरल भाषा में क्या है ये रूल्स के मेन पॉइंट्स, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले समझना आपको ये ज़रूरी कि व्हाट इज़ द एंटायर केस, ये पूरा का पूरा मामला है क्या। तो देखिए, यहाँ पे बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि 2019 से पहले हमारे यहाँ पे जो एक्सपायरी होती थी वो मंथली होती थी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शुरू हुई सबसे पहले हमारे यहाँ 2018 या 2018 के एंड में हुई थी शायद, या 2019 के एंड में हुई थी, बिफोर कोविड बेसिकली। वहाँ पे क्या हुआ कि वीकली एक्सपायरीज चालू हो गई हमारी मार्केट के अंदर में। और वीकली एक्सपायरीज से क्या होने लग पड़ा कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो बायर्स हैं, खासतौर पे ऑप्शन बायर्स हैं, उनको हर हफ्ते एक्सपायरी के दिन पे सस्ते ऑप्शंस मिलने शुरू हो गए। राइट। तो उसके अंदर में लॉसेस बढ़ने लोगों के शुरू हो गए। आपने, अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो, तो आप नोटिस करोगे कि जब भी आप लॉग इन करते हो तो एक मैसेज आता है जिसके अंदर में लिखा आता है कि 10 में से 9 लोग हमेशा लॉस करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में। ये सेबी का ही एक तरीका था उन लोगों को सचेत करने का कि आप जिस चीज के अंदर ट्रेड कर रहे हो वो आपको फायदा नहीं देगी, बिकॉज 10 में से 9 लोग इसमें लूज करते हैं। राइट। वाई? बिकॉज एक्सपायरी के दिन मान लीजिए आप कोई 50 रुपए का ऑप्शन बाय करते हो और आप एक्सपायरी तक होल्ड रखते हो, और अगर वो ऑप्शन जो है आपका वर्थलेस एक्सपायर होता है तो 50 के 50 रुपए आपके जीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो और मान लो आपने 50 रुपए का कोई कॉल ऑप्शन खरीदा है और 25 का उसका लॉट साइज है, तो आपने लगभग 1200 1250 रुपया उसमें दिया, और अगर आपका वो एक्सपायर जीरो पे हो गया तो आपके 1250 रुपये पूरे के पूरे चले गए। राइट। तो ये सेबी ने देखा, इसको नोट किया, और क्योंकि वीकली एक्सपायरीज उसके बाद बढ़ती गई धीरे धीरे, पहले जहां सिर्फ एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके बाद में निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो स्टार्ट हो गया। एंड आफ्टर दैट फिन निफ्टी का भी जो है एक्सपायरी एनएससी ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब ये एक्सपायरीज रोज के रोज हो रही हैं, और उसके बाद में ऐसे रोज रोज मौके आ रहे हैं, और इनको टिपिकली बोला जाता है जीरो हीरो ट्रेड्स, जो कि ट्रेडर्स करते हैं आखिरी घंटे में, जब ऑप्शंस के प्राइस बहुत कम होते हैं। 10 रुपए 15 रुपए पे एक स्ट्राइक चल रही होती है, और 10 रुपए की 15 रुपए की स्ट्राइक कभी कभी 200 रुपए हो जाती है। तो इट्स बेसिकली लाइक अ गैम्बलिंग थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट्स, जिसके ऊपर सेबी की खास तौर पर नजर है। फिलहाल जो मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि सिचुएशन क्या है। फिलहाल जो अभी एक्सपायरीज चल रही हैं वो 6 एक्सपायरीज चल रही हैं एक हफ्ते के अंदर में। मंडे को 2 एक्सपायरीज होती हैं, और उसके बाद में हर दिन एक एक्सपायरी जो है वो होती है हमारे यहाँ पे वीकली। ठीक है। मंडे को 2 एक्सपायरीज होती हैं, बैंकेक्स की होती है और मिड कैप की जो होती है एक्सपायरी। बेसिकली एनएससी की 3 एक्सपायरीज होती हैं, एनएससी की 4 एक्सपायरीज है। फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और उसके अलावा मिड कैप है। और जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी 2 एक्सपायरीज फिलहाल चलती हैं, एक आपका सेंसेक्स और दूसरा बैंकेक्स। राइट। ये पूरा का पूरा मामला है। अब सेबी क्या कर रहा है, सेबी ने बोला है कि देखिए, पहली चीज हम जो इनका कल एक न्यूज आया था जिसके अंदर में इन्होंने एक वर्किंग कमेटी बिठाई है, और उनके सजेशंस के ऊपर में ये काम करेंगे। तो वर्किंग कमेटी ने 7 सजेशंस जो है कल सेबी को दिए थे एज इन उनका 3 जुलाई को मीटिंग था, कल ये बात मीडिया के अंदर में आई है। राइट। तो वो जो 7 सजेशंस थे उनके बारे में हम पहले बात कर लेते कि व्हाट वर दोज 7 सजेशंस। राइट। तो उसके अंदर में क्या था कि सबसे पहले जो इन्होंने काम करना है, दैट इज अबाउट रैशनलाइजिंग द लिमिट ऑफ वीकली ऑप्शंस। यानी कि जो वीकली ऑप्शंस अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 6 दिन एक्सपायरीज होती हैं, उसको रैशनलाइज करेंगे। उसके बाद में अगला इनका सजेशन था रैशनलाइजिंग ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। तीसरा था कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स को हटाना एक्सपायरी दिन से। और उसके बाद में 4 और प्रपोजल्स थे जिसके अंदर में इन्होंने बात करी थी कि अपफ्रंट जो है ऑप्शन प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा ऑप्शन बायर से, इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी पोजीशन लिमिट्स की, और इंक्रीज होगा लॉट साइजेस के अंदर में, और हाइक इन मार्जिन इन नियर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी।
अब इन 7 के अंदर में से 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो आज हाईलाइट हुए हैं, जिनके ऊपर में सीरियस एक सोचा जा रहा है, और 15 जुलाई को इनकी मीटिंग है, उसके अंदर में इसके ऊपर फैसला मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। अब वो 2 क्या है, इनका जो 2 मेन मुद्दे हैं, पहला है कि लॉट साइज को इंक्रीज कर दिया जाएगा 20 से 30 लाख रुपए पे, जो कि करंटली 5 से 7 लाख है। वो कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा बात इन्होंने बोला है कि जो वीकली एक्सपायरीज हैं उसके अंदर में भी एक एक्सचेंज एक हफ्ते में सिर्फ एक ही एक्सपायरी कर पाएगा, ऐसा सजेशन दिया। अभी तक ये पक्का नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक एक्सचेंज, मैंने कैसे बताया आपको स्टार्टिंग में कि 2 एक्सचेंजेस हैं, एनएससी जिसकी 4 एक्सपायरीज चलती हैं, बीएससी जिनकी 2 एक्सपायरीज चलती हैं। अब ये जो वर्किंग कमेटी है, इनका ऐसा सजेशन है कि दोनों एक्सचेंजेस एक एक एक्सपायरी वीकली करे, बाकी हटा दें। नाउ दिस इज अगेन अ सजेशन। दूसरा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑफ मार्जिन टू 20 to 30 लाख रुपीस। अब ये कैसे वर्क करता है इसको हम समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल सा इसके अंदर में एग्जाम्पल है कि अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं कि अगर हम निफ्टी की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो निफ्टी का जो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो 24,400 में निफ्टी चल रहा है। तो इसका जो इन द मनी ऑप्शन है, राइट, 25 जुलाई की एक्सपायरी का, ये 300 रुपए का कॉल चल रहा है, और इसका जो लॉट साइज है, फिलहाल निफ्टी का लॉट साइज है 25, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 24,400 इंटू 25 जो इसका लॉट साइज है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है दैट इज 6 लाख रुपीज, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि इसको हम लोग 25 से 30 लाख कर देंगे। अगर मान लीजिए ये 20 लाख भी कर देते हैं, या मान लीजिए 25 लाख भी कर देते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो निफ्टी का लॉट साइज 25 है वो 4 गुना हो जाएगा, दैट विल बी सीधा 100 का लॉट साइज हो जाएगा। तो जो इन द मनी ऑप्शन अभी चल रहा है आपका, एट द मनी ऑप्शन जो चल रहा है 300 रुपए का, जो आपको पहले मिल रहा था काफी सस्ता, 25, आपको खाली 25 का लॉट साइज देना था, तो आप 7,500 में एक कॉल परचेज कर सकते थे। अगर ये इंप्लाई हो जाता है तो आपका जो नया प्रीमियम बनेगा वो इंटू 4 बनेगा। आपको जो ये 300 है, इसको इंटू 100 लॉट साइज में आपको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो आप अभी 7,500 रुपए देते हो, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, लॉट साइज बढ़ा देंगे, तो एक बारी में जो एंट्री बैरियर है ना, वो बड़ा हो जाएगा। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 0 हीरो ट्रेड्स होते हैं लास्ट आवर के अंदर में, मार्केट के अंदर में, उसमें क्या होता था कि 10 रुपए का कोई, अगर मान लीजिए 10 रुपए का एक निफ्टी का आपने कॉल बाय किया है, ठीक है, और 25 का लॉट साइज है, अब आपने इसके लिए 250 रुपए दिए। अब 250 रुपए का एक लॉट अगर की जगह कोई 5 लॉट लेता है, ठीक है, तो 250 इंटू 5, ये आपको देना पड़ता है 1250 रुपए 5 लॉट खरीदने के लिए। अब अगर ये 25 का लॉट साइज बढ़ा के 100 हो जाता है, तो आपका जो 1250 है वो सीधा सीधा 4 गुना हो जाएगा, और 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जो पहले आप 1250 रुपए देते थे। तो रिस्क बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगी, तो इनका जो पार्टिसिपेशन है रिटेलर्स का वो कम हो जाएगा, और यही सेबी बेसिकली चाहता है। दूसरी चीज, बजट के अंदर में ये भी माना जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का इनकम होता है, इसको गवर्नमेंट स्पेक्युलेटिव इनकम में लेके आ जाएगी। अभी क्या होता है, अभी आप जो भी कमाते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, उसके ऊपर पे 30% टैक्स लगता है, लेकिन वो 30% टैक्स डायरेक्ट नहीं लगता, आपको उसके अंदर में एज पर स्लैब लगता है। अगर आप मान लीजिए आईटीआर भरते हो और आप 10 लाख कमाते हो, तो उसका जो भी स्लैब है 10% वो आपको लगता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में क्या होगा कि सीधा सीधा 30% जो है वो कटेगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी पे कटता है। तो ये भी एक न्यूज़ है जो आने वाले बजट के अंदर में आ सकती है। सो ऑल इन ऑल आई फील कि आने वाले दिन जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं आने वाली है, नेगेटिव न्यूज़ ही आने वाली है। एंड बेसिकली सेबी का ऐसा कहना है कि इस टाइम पे जो गेम पूरा चल रहा है ये नॉन प्रोडक्टिव है। दिस इज नॉट रियली अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट्स। इकोनॉमी के लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इसीलिए दे वांट टू कर्ब दिस। अब सवाल ये आ जाता है कि कब तक ये सारे के सारे जो है नियम लागू होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 महीने लगेंगे इसके अंदर में लागू होने में, बिकॉज जो लेटेस्ट इनका सर्कुलर भी आया था एनएससी का, जिसके अंदर में इन्होंने फिन निफ्टी के जो है लॉट साइज घटाए थे, 25 किया था और 15 करेंगे फिन निफ्टी को, तो वो भी 2-3 महीने बाद ही लागू होते हैं। तो अभी जुलाई चल रहा है, तो अभी मान के चलिए कि शायद अक्टूबर से या सितंबर से आपको ये नए रूल्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 15 जुलाई को अगली मीटिंग है, और 15 जुलाई की मीटिंग के अंदर में इन सुझावों के ऊपर बात होगी, डिस्कशन होगा। आगे क्या होगा वो हमारे को तब पता चलेगा।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द न्यू रूल्स। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट गाइस।